सभी प्रशिक्षु साथियों को मेरा नमस्कार। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सभी साथी जल्द से जल्द जो है लाइव वीडियो से जुड़ जाएं और जो साथी नहीं जुड़े हुए हैं उन तक वीडियो पहुंचा दें ताकि वो लोग जल्द से जुड़ जाएं एवं अपनी बातों को रखा जा सके, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिनों से लगातार परेशान चल रहे थे। एक बार आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक पहुंच जाए। तो नमस्कार ईश्वर जी। देखिए, लिखित आदेश उसके लिए भी अभी बताएंगे। लिखित आदेश के लिए क्या लिखा है अपने आशीष जी? जल्द से जल्द कुछ करिए, सिर्फ आश्वासन नहीं, लिखित आदेश। लिखित आदेश जारी होगा, बहुत समय हो चुका है यही सब चलते। प्रमोट जी, बिल्कुल, ओनली प्रमोट। अभी हमारे बहुत से साथी जुड़े हुए नहीं हैं। शायद बहुत दिनों से हम सक्रिय नहीं चल रहे थे तो बहुत से लोग ग्रुप में दिखना बंद हो गए हैं। जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आप सभी लोग बस 5 मिनट का इंतज़ार कर लीजिए, 5 मिनट का समय ले लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये संख्या 100-150 की पहुंच जाए तो बात रखने में भी थोड़ा ठीक रहे एवं बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी सके, क्योंकि जो बात हम रखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि धरना या महाधरना की डेट जो कि घोषित की जा चुकी है वो कोई 100, 150, 200 लोगों से काम चल जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। उसके लिए हमारे 19 बैच के लगभग सभी साथियों का जुड़ना एवं किसी न किसी तरह से उनकी सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप सभी से, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं इस समय, एक निवेदन है कि आप लोग एक बार जहां जिस भी समूह में जुड़े हों वहां इस लाइव वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो है हमारे सभी साथी जुड़ सकें। लग रहा है बहुत से साथी हमारे बहुत बिजी हैं अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में, क्योंकि जो है अभी बहुत लोग जुड़े नहीं हैं। हमें पता है ये स्ट्रेंथ नहीं है। जब भी लाइव आते हैं 150, 200, 250 लोग जुड़ते हैं। या तो हो सकता है समय का उन्होंने ध्यान न दिया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। देखिए, रीज़न कुछ भी रहा हो, हम अपनी बातों को रखना शुरू करते हैं, क्योंकि ठीक है, जितने लोग आप लोग जुड़े हैं हम उतने में ही संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि गायब कहाँ है।
क्योंकि जैसे ही आज पोस्ट पड़ी उसमें बहुत तेज़ी से कमेंट आए। हाँ बिल्कुल, बहुत बिजी थे सुधीर जी, इतना बिजी थे कि जो है ये अभी इस धरने की डेट भी हम नहीं डालने वाले थे। एक्चुअली में हम कुछ करने वाले भी नहीं थे इस धरने को लेके, इतना बिजी थे। लेकिन यही है कि बराबर लगातार आप लोगों का फ़ोन कॉल और इतना मैसेज और इतना सब कुछ हुआ कि क्या करें, डालनी पड़ी डेट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इतने दिनों से लगातार जो हम गायब थे उसका कोई और रीज़न नहीं है। उसका सीधा सा रीज़न पिछली बार मैं जब लाइव आया था तो उसमें भी आप लोगों को बताया था कि भाई मेरे घर में कुछ दिक्कत चल रही है, लगातार सब लोगों की तबीयत ख़राब चल रही है, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं हॉस्पिटल से दवा लेके आया हूँ। शाम तक, कल सुबह या शाम तक घर जाऊँगा वो दवा पहुँचाने, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा बिजी हूँ तो हाँ मैं बिजी हूँ, ये एकदम सही बात है। और मैंने बहुत समय आप लोगों के लिए डीएलएड के लिए और इन सारी चीज़ों में लगाया हुआ है। और अगर अब मैं इस अपने घर की ख़राब परिस्थिति में थोड़ा सा समय अपने घर वालों को नहीं दे पा रहा हूँ तो फिर मेरा होने ना होने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप लोग कुछ भी कहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इन बातों से कि मैं बिजी हूँ, कहाँ गायब हूँ, कैसे क्या मैटर है। मुझे जब भी समय मिलेगा, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ अपने इस परिवार के लिए, अपने डीएलएड परिवार के लिए, मैं उपस्थित हो जाऊँगा। जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं कर पाऊँगा। तो इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि आप मैं कहाँ बिजी हूँ, कहाँ नहीं बिजी हूँ, उस चीज़ों को ध्यान से निकालते हुए बस इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करिए कि इस समय हमारे बैच की समस्याएं क्या चल रही हैं। हमारी जो इस समय हमारे बैच की सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है, पहली समस्या है स्कूटनी का रिज़ल्ट, जो कि आज से फरवरी मार्च में फॉर्म भरवाया गया था और अभी तक स्कूटनी का रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ है। प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट, चलिए वो तो स्कूटनी रिज़ल्ट के बाद मान लीजिए जारी हो जाएगा, क्योंकि उस पर बात हुई थी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से, तो उन्होंने यही स्पष्ट किया था कि जब तक स्कूटनी रिज़ल्ट नहीं जारी होगा तब तक प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं जारी होगा। क्योंकि उनका मानना ये था कि जो 18 बैच में बैक प्रशिक्षुओं के साथ हुआ है वही चीज़ 19 बैच में बैक प्रशिक्षुओं के साथ होनी है। अगर स्कूटनी रिज़ल्ट को जारी किए बिना प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा तो जो प्रशिक्षु स्कूटनी का फॉर्म भरे हुए हैं और स्कूटनी में वो पास हो जाएंगे, उन प्रशिक्षुओं का बैक फर्स्ट सेमेस्टर पे चढ़ेगा। पीएनपी को इस चीज़ से दिक्कत होगी क्योंकि बाद में उन्हें फिर रिज़ल्ट लगभग जितने भी 10,000 5,000 प्रशिक्षु होंगे बदलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम स्कूटनी के बाद ही प्रथम सेमेस्टर का रिज़ल्ट एक साथ डिक्लेयर करेंगे। अब देखिए नए सचिव हमारे उपाध्याय जी आ चुके हैं, उनकी क्या रणनीति है क्या नहीं है ये चीज़ अभी हम आपसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी ना तो देखिए उनसे हमारी कोई मुलाकात हुई है और ना ही उनसे हमारी कोई खास बातचीत हुई है संतोषजनक या कुछ भी कहें। पीएनपी के कुछ बाबू से और कुछ जो और वहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बातचीत हुई है अभी भी हमारी, लेकिन सचिव जी से व्यक्तिगत बातचीत अभी नहीं हो पाई है, जो कि 12 जुलाई को धरने पे होगी। वहाँ पे आप सभी लोग भी उपस्थित रहेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं 12 जुलाई को धरना जो पीएनपी पे रखा गया है उस पे आप सभी लोगों की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। मेरे पास जो है सुबह से जैसे फ़ोन आ रहा था धरने की डेट रखने के बाद कि जो है आप आ रहे हैं, आपसे मिलना है, हम मिलने आएंगे। देखिए हम धरने पे अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एकदम सच्चाई। हम क्या, हमारी जगह कोई भी होगा वो अगर आप उसके ऊपर छोड़ देंगे कि इन्होंने धरना रखा है ये अपना देख लेंगे, तो वो अकेला व्यक्ति क्या देख लेगा? क्या वास्तव में दबाव बनेगा? चाहे वो पीएनपी हो, चाहे वो एससीईआरटी हो, चाहे वो जो भी संस्थान हो, कहीं पे भी 1 लोग 2 लोग 10 लोग 5 लोग पहुँचेंगे धरने के नाम पे
तो क्या वास्तव में उनके ऊपर दबाव बनेगा? इस चीज़ को थोड़ा सोचिए। वहाँ पर वास्तव में उनके ऊपर दबाव नहीं बनेगा। वो लोग सिर्फ स्वतंत्र हो जाएंगे कि हमें करना क्या है, एक आश्वासन दे देंगे, काम खत्म। जब दबाव बनता है देते तब भी वो आश्वासन है, लेकिन उन दोनों आश्वासन में फ़र्क ये होता है कि जब भीड़ का दबाव होता है, एक अच्छे संख्या बल का दबाव होता है, तो उसमें जो आश्वासन मिलता है वो सही समय में पूरा होता है, और जो 10-20 लोगों को आश्वासन दिया जाता है वो आश्वासन कभी सही समय पे पूरा नहीं होता है। ये अंतर होता है। इसीलिए मैं आज लाइव कोई आप लोगों को सूचना देने के लिए या कुछ बताने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे से बहुत से लोग, हज़ारों प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं। लगातार धरना देने के लिए हमारे जो अन्य संगठन है वो लोग भी धरना देने की डेट दे चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों का फ़ोन आया मेरे पास, मेरे संगठन के, मेरे खुद के पदाधिकारियों का बराबर फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप कितना भी बिजी हो लेकिन आपसे प्रशिक्षु जुड़ा हुआ है तो कम से कम आप धरने की डेट अपने फेसबुक अकाउंट से डालिए, लाइव आइए, धरने के लिए सबको मोटिवेट कीजिए ताकि एक अच्छा संख्या बल पीएनपी पे उपस्थित हो सके। तो मेरा उद्देश्य लाइव आने का या पोस्ट करने का सिर्फ इतना है कि एक अच्छा संख्या बल पीएनपी पे 12 तारीख को यानी कि परसों के दिन, सोमवार के दिन उपस्थित हो सके, जिससे कि नए जो हमारे सचिव आए हुए हैं उनके ऊपर दबाव बन सके। ठीक, उनके ऊपर अच्छा खासा दबाव बन सके। जो प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं, आज सुबह से एक पोस्ट बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रही थी, कुछ वर्ड उसमें लिखे हुए थे कि स्कूटनी का रिज़ल्ट की फीडिंग शुरू हो गई है और 20 से 25 तारीख के बीच में रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात है। धरने की डेट आने से पहले इस तरह की कोई भी पोस्ट वायरल नहीं होती है। धरने की डेट रखी जाती है तो ये पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाती है। क्या धरने की डेट देखकर सचिव जी डर गए? नहीं, सचिव जी बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं। वो वहाँ 200-300 लोगों को देखकर नहीं डरते हैं। हाँ, ये निश्चित है कि अगर वहाँ 500-1000 लोग पहुँचे तो सचिव जी को कार्रवाई करनी पड़ेगी, स्कूटनी रिजल्ट भी देना पड़ेगा एवं प्रमोट भी हमें करना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप वहाँ उपस्थित होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे देखिए, बहुत से लोगों को मतलब होता है कि जैसे मैंने डेट रखी या मैंने फेसबुक में पोस्ट कर दिया तो मेरा वहाँ उपस्थित होना एकदम आवश्यक हो गया। क्यों? मेरे पास ऐसी कौन सी जानकारी है जो आप लोगों के पास नहीं है? मेरे पास जो आप लोगों से एक अलग चीज़ है हटके, वो ये है कि अगर आप लोग पोस्ट डालेंगे तो हो सकता है 10 लोग 5 लोग आए, मैं पोस्ट डालूंगा तो 100 लोग 500 लोग 50 लोग 200 लोग इस तरह की संख्या उपस्थित होगी। मैं यूनिटी इकट्ठा कर सकता हूँ, भीड़ इकट्ठा कर सकता हूँ, वो करने का काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी भीड़ कौन है आखिरकार, ये तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। क्या मेरी भीड़ खुद मैं स्वयं हूँ या मेरी भीड़ मेरे संगठन के पदाधिकारी हैं? मेरी भीड़ डीएनएड 19 बैच का एक प्रशिक्षु है, यानी कि आप लोग हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हैं मेरी भीड़, ना कि मैं खुद हूँ। एक अकेला प्रभात सिंह वहाँ 500 प्रशिक्षुओं का रूप नहीं ले सकता है, जबकि वहाँ उपस्थित 500 प्रशिक्षु, हर प्रशिक्षु प्रभात सिंह बनने की कोशिश कर सकता है, हर प्रशिक्षु प्रभात सिंह बन सकता है। ये फर्क है आप में और मुझ में। मैं 500 प्रशिक्षुओं की बराबरी नहीं कर सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन आप 500 लोग एक प्रभात सिंह की बराबरी आराम से कर लेंगे, वो वहाँ उपस्थित रहें या ना रहें। कोई नेतृत्वकर्ता आपके वहाँ उपस्थित रहें या ना रहें, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आप लोगों की उपस्थिति, आप लोग कितनी बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित होते हैं। सचिव जी से बात करनी है, ठीक है, बात करने कोई भी अंदर चला जाएगा, 2 से 3 लोगों की टीम अंदर जाएगी बात करने, क्योंकि
3-4 लोगों से ज़्यादा कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन जो लोग भी जाएंगे, हम जा रहे हैं, धर्मेंद्र जी जा रहे हैं, या द्विवेदी जी जा रहे हैं, या शिवांग जी जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है या अन्य कोई जा रहा है, जाने से फर्क नहीं पड़ता कौन अंदर जा रहा है, क्योंकि जो भी अंदर जाएगा बात वही रखेगा कि सर स्क्रूटनी रिजल्ट कब जारी होगा, हम लोगों का प्रमोट का नोटिस कब जारी होगा, बैच की समस्याएं रखेगा। क्या बैच की समस्याएं रख देने से सचिव जी के ऊपर दबाव बनेगा? 2 मिनट सोचिएगा जरूर इस बात को कि क्या बैच की समस्याएं रख देने से सचिव जी के ऊपर दबाव बनेगा? बैच की, ये देखिए घर से बराबर मेरे फोन आ रहा है, बैच की समस्याएं रख देने से सचिव जी के ऊपर दबाव नहीं बनेगा। सचिव जी के ऊपर जो दबाव बनेगा वो दबाव बनेगा आप लोगों की वहां भीड़ से, जो भीड़ वहां चिल्लाएगी पीएनपी सचिव होश में आओ। जब ये भीड़ वहां चिल्लाएगी पीएनपी सचिव होश में आओ, तो पीएनपी गूंजेगी। जब पीएनपी गूंजेगी तो अंदर बैठे सचिव जी, जो पीएनपी के अधिकारी हैं, जो पीएनपी के कार्य करने वाले हैं, उन लोगों के कानों में एक आवाज़ जाएगी कि बाहर अच्छी खासी भीड़ हमारा इंतज़ार कर रही है। अगर हम अभी भी इनकी बातों को नहीं सुने तो ये मैटर गंभीर होकर और कुछ अन्य या और बड़े धरने का रूप ले सकता है, तब दबाव बनेगा। ऐसे दबाव नहीं बन जाएगा कि जो है 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग पहुंच गए। सुबह से आज मैंने काफ़ी पोस्ट की, माहौल बनाने की कोशिश की कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, क्योंकि बहुत दिनों से सबसे संपर्क एकदम टूटा हुआ था। फिर भी आप लोग इतनी संख्या में जुड़े, बहुत सही है। लेकिन एक बात और है कि देखिए, जैसे अभी कुछ लोगों ने पोस्ट डाली कि स्क्रूटनी रिजल्ट ऐसा मैटर होने वाला है, और उसके विरोध में कुछ लोगों ने पोस्ट डाली कि अफवाहों से दूर रहें। डिसाइड आपको करना है कि कौन सी पोस्ट सही है। सिर्फ एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि अगर नंबर की फीडिंग का कार्य चालू हो गया है तो स्क्रूटनी का फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रशिक्षुओं ने भरा है? 50,000 के समथिंग। नंबर फीडिंग होने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज तारीख क्या है? 10 तारीख, 10 जुलाई। इस हिसाब से अगर हम माने तो 2 से 3 दिन, यानी कि 13 जुलाई 14 जुलाई तक में नंबर फीडिंग का कार्य एकदम ख़त्म हो जाएगा। अपलोडिंग एक रात में हो जाती है नंबरों की। इस हिसाब से स्क्रूटनी का रिजल्ट 15 तारीख तक हर हालत में आ जाना चाहिए। सुबह से यही पोस्ट घूम रही है कि स्क्रूटनी रिजल्ट 20 से 25 तारीख के बीच में जारी होगा, और उस पर एक चीज़ लिखी गई है कि नंबर की फीडिंग का कार्य चालू हो गया। पहले तुम जो पोस्ट डाले हो उसका डाटा खुद तो मैच कर लो कि तुम्हारी कही गई बातों से वो डाटा मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी, नंबर की फीडिंग कुछ नहीं चालू हुई है। आज मेरी बात हुई है पीएनपी में, वहाँ के कुछ कर्मचारियों से, मैं नाम नहीं ओपन करूँगा, क्योंकि जब एक चीज़ बता दूँ आपको कि जब सही जानकारी मिलती है ना हम लोगों से, क्योंकि आप लोग इसी चीज़ से संतुष्ट रहते हैं कि जो भी हमसे जानकारी मिलती है वो एकदम एग्जैक्ट और सही जानकारी मिलती है। उसका रीज़न यही होता है कि जानकारी हम कई लोगों से निकलवाते हैं। अभी कापियों का स्क्रूटनी के मूल्यांकन चल रहा है, अभी कोई नंबर की फीडिंग नहीं चल रही है। और अगर नंबर की फीडिंग उनके हिसाब से चल रही है तो फिर वही व्यक्ति लिख रहे हैं आगे कि स्क्रूटनी रिजल्ट 20 से 25 के बीच में जारी होगा। क्यों? नंबर की फीडिंग, इतनी बड़ी नंबर की फीडिंग तो जो है रिजल्ट जारी करने में भी नहीं हुई थी, क्योंकि हम 12-13 तारीख, मुझे ध्यान है, हमने धरना दिया था पीएनपी पे, और सचिव जी ने कहा था कि नंबर की फीडिंग हो रही है, तो हमने वही चीज़ आपको बताई थी, नंबर की फीडिंग हो रही हो। 18 तारीख को रिजल्ट आप लोगों के सामने था द्वितीय सेमेस्टर का। 3 दिन नंबर की फीडिंग चली, 1 दिन अपलोड, 1 दिन वेबसाइट क्रैश हो गई थी तो उसमें लेट हो गया था। तो थोड़ा सोच समझ के पोस्टबाजी की, जरूरी नहीं है कि कोई, मान लीजिए कोई कुछ काम कर रहा है तो उसका विरोध ही करना है, एकदम उद्देश्य बना लिए हैं कुछ लोग।
कि कुछ करना है तो विरोध करना है। अभी तक जो कुछ कर रहे थे, कहीं पे हम लोग किसी का, मैं व्यक्तिगत अपनी बात करता हूँ कि मैं किसी का विरोध अभी तक कुछ नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, कोई कर रहा है, जो कर रहा है वो वास्तव में सराहनीय कार्य कर रहा है, वो वास्तव में बधाई का पात्र है कि वो कार्य कर रहा है। लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ इधर उधर करें, या कोई कुछ करने जा रहा है तो उस पे आप लोग अफवाह फैलाएं या इधर उधर की चीज़ें करें। इससे जो नुकसान होगा वो बैच का होगा, किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रशिक्षु विशेष का नुकसान नहीं होगा, पूरे बैच का नुकसान होगा। इससे इस तरह की अफवाहों से धरने पे भीड़ इकट्ठा होगी नहीं। इकट्ठा भीड़ नहीं होगी तो फिर वही बात होगी कि 20-25 लोग 50 लोग पहुँचेंगे, थोड़ी देर तक पीएनपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, चलेगा, और इसके बाद एक तो आश्वासन का जो होता है ना, जो इतने दिनों से मिल रहा है वो मिल जाएगा, चले आएंगे। बाकी देखिए एक चीज़ और बता दें, लिखित रूप से कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं देगा कि इस डेट में ये चीज़ हो जाएगी, ये एकदम सत्य बात है, लिखित रूप से कोई नहीं देगा। लेकिन जब वहाँ एक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होगी तो वो जिस डेट में बोलेंगे उस डेट में कार्य होगा ज़रूर, ये भी एकदम सही बात है। यही होता चला आया है आज तक। हम जब भी कुछ किए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जिस डेट में बोल देते हैं कि इसके आसपास, उस डेट में वो चीज़ होती ज़रूर है, क्योंकि मैटर सिर्फ यही रहता है, वहाँ संख्या बल डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा है। तो मैं देखिए एक चीज़ और बता दूँ, हाँ, विगत दिनों से कुछ चल रहा था तो बहुत से लोग मुझे उसके बारे में भी पूछ रहे थे कि भैया क्या चल रहा है, क्या ये लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। देखिए अब मुझे तो नहीं पता है कि वो लोग क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन आप लोगों को 12 जुलाई के धरने में आने के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि आप लोगों के साथ 19 बैच के प्रशिक्षुओं के साथ क्या होता चला रहा है। पहली सबसे बड़ी बात कि हम स्वयं जब सचिव जी से कुछ दिन पहले भी बात करते हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से, तब तो उनका कहना ये था कि स्क्रूटनी रिजल्ट बस बहुत जल्द 10 से 15 दिन 20 दिन में आने वाला है। उन्होंने हमसे ये कहा, क्योंकि हम कोई धरना नहीं दिए ना कुछ किए, नॉर्मल बात थी तो उन्होंने नॉर्मली हमसे बता दी, वही सूचना आपको लेके दे दी है। इसके बाद एक धरना होने जा रहा था पीएनपी पे, उसकी डेट हमें याद नहीं है, होने जा रहा था, कुछ हमारे साथियों के द्वारा करने जा रहे थे वो, लेकिन फिर सचिव जी के बदल जाने के बाद वो धरना कैंसिल कर दिया गया। इसके तुरंत बाद कुछ दिनों बाद SCRT पे धरना प्रदर्शन किया गया, जहां मुझे ये संज्ञान में बात आई कि उन साथियों को ये कहा गया कि 3 दिन में प्रमोट हो जाएगा। सभी साथी चले आए, 40, 50, 60 की संख्या थी साथियों की हमारे। 3 दिन में प्रमोट हो जाएगा, 3 दिन में प्रमोट का आश्वासन मिला, ठीक है। तो 3 दिन में प्रमोट का आश्वासन मिला, वो लोग चले आए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इतने दिन में नहीं मिला तो हम फिर जाएंगे। वो फिर गए साथी और फिर उन्हें 1 हफ्ते का आश्वासन मिल गया। इको गार्डन ले जाके उन्हें छोड़ दिया गया। अब यहाँ बात ये सामने नहीं समझ में आ रही है कि अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन बार बार दिया जा रहा है उसका हम क्या मतलब समझें, या तो हमारे जो प्रशिक्षु साथी, जो हमारे साथी जा रहे हैं वो हम लोगों को चूतिया बना रहे हैं, या तो अधिकारी उन्हें बार बार चूतिया बना देते हैं। एकदम सही बात है, या तो वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे हैं, कुछ भी अगर उनको धरना कैंसिल करना है कुछ भी, तो कुछ भी आके बता दे रहे हैं कि इतने दिन में प्रमोट हो जाएगा, फिर अगली बार इतने दिन में हो जाएगा, या तो अधिकारी उन्हें बराबर चूतिया बना रहे हैं। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर इसी तरह आप लोगों को 19 बैच के एक प्रशिक्षु को स्वयं मुझे इसी तरह अगर चूतिया बनते रहना है तो 12 तारीख को मत पीएनपी पे, 12 तारीख को आप लोग पीएनपी पे नहीं आएंगे तो इसी तरह का चूतिया बनाने का कार्य किया जाएगा पीएनपी सचिव द्वारा
और वहाँ उपस्थित साथियों द्वारा, चाहे आप लोग ये समझिए कि उन साथियों ने चूतिया बना दिया या सचू ने चूतिया बना दिया, दोनों बात एक ही है, क्योंकि दोनों बातों पे चूतिया बनेगा पूरा 19 बैच। यही सच्चाई है। मत आइए आप लोग, बिल्कुल मत आइए। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम इतनी बड़ी संख्या में हैं, 1,70,000 की संख्या में हैं। आप लोग मेरे पास फ़ोन करके कहते हैं कि क्या जो है, जो साथी हमारे SC/IT जा रहे हैं उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना दिया। क्यों नहीं बनाएंगे वो बेवकूफ़? मजबूरी है उनकी। आप लोग पहुँचते कितनी बड़ी संख्या में हो? कोई भी धरना देता है, आप लोग कितनी बड़ी संख्या में जाते हो? 40, 50, 100 संख्या है ये कोई धरने की? इतनी संख्या में जाओगे तो वहाँ धरना देने वाला क्या करेगा? वो बेचारा मजबूर हो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब चाहे आप ये कहो कि उन साथियों ने, जो हमारे साथी गए थे उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, चाहे ये कहो कि उन साथियों को जो है वहाँ के अधिकारियों ने बेवकूफ़ बना दिया। मैं कह तो रहा हूँ कि बराबर हम भी जाएंगे, हमें भी इसी तरह चूतिया बना दिया जाएगा। 19 बैच के हम भी प्रशिक्षु हैं, हमें भी चूतिया बना दिया जाएगा इसी तरह, क्योंकि 40 लोग 50 लोग वहाँ पहुँचेंगे तो यही होगा। फिर आप लोग बस फेसबुक में ये डिफाइन करते रह जाना, ये लिखते रह जाना कि आखिर हमें बेवकूफ़ किसने बना दिया। जो वहाँ नेतृत्व करने गए थे उन लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया, कि सचू जी ने बेवकूफ़ बना दिया, कि वहाँ के अधिकारियों ने बेवकूफ़ बना दिया? थोड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए, मैं जो लोग धरने पे गए थे वो लोग कम से कम गए थे, वहाँ पर प्रयास कर रहे थे प्रमोट के लिए, और उन लोगों के लिए आप लोग फ़ोन करके मेरे पास कह रहे हैं कि उन लोगों ने आप लोगों को चूतिया बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। उन लोगों ने नहीं बनाया है, आप लोग खुद से बन रहे हो। क्योंकि जब तक आप अच्छी खासी संख्या में वहाँ नहीं उपस्थित होंगे तब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। वहाँ धरना देना कोई इतना आसान काम नहीं है, चाहे SC/IT हो चाहे PNP हो। पुलिस प्रशासन आता है, आप लोग सबसे पहले भागने लगते हैं। क्यों भागते हैं? पुलिस प्रशासन आएगा, आपसे पूछेगा आप लोग कोई गलती तो कर नहीं रहे हैं, कि आप लोग कोई गलती कर रहे हैं? बताइए उन्हें। आपकी बात अंदर सचू जी तक या किसी भी अधिकारी तक रखी जाएगी। हाँ हाँ, ये कमेंटबाजी शुरू हो गई है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना, मैंने इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है भाई। क्यों बुरा लग रहा है? सच्चाई यही है। मैं खुद के लिए तो कह रहा हूँ, 19 बैच का प्रशिक्षु मैं भी हूँ। मेरे साथ भी वही हो रहा है जो आप लोगों के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब लोग साथ नहीं देते हैं किसी मुद्दे पे, इसलिए ऐसा होता है। अन्य कोई दूसरी वजह नहीं है। कोई भी नेतृत्व करने की कोशिश करता है, 4 लोग उसकी पहले टिप्पणी करने में शुरू हो जाते हैं कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, वो यहाँ पे हमें ये कर रहा है, वहाँ पे वो कर रहा है। ये टिप्पणी छोड़कर कोई भी नेतृत्व करने आए उसका साथ दीजिए। जब तक आप साथ नहीं देंगे फिर आप इसी तरह कभी हमसे कहेंगे, हमारी बुराई उनसे करेंगे, उनकी बुराई हमसे करेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे क्या जो मुद्दे हैं वो सॉल्व होंगे? हाँ, यादव जी आप नंबर लिख लीजिए हमारा 9140521737। फ़ोन कीजिएगा, आपको बताएंगे कि किस धरने में हम गए हैं, किस धरने में नहीं गए हैं। बिन यादव, पता चल जाएगा आपको किस धरने में हम गए हैं, किस में नहीं गए हैं। ज़रा अपना भी बता दीजिएगा किस धरने में आए हैं आप, किस में नहीं आए हैं। देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जो बातें बुरी लगी हैं उन बातों को अपने अंदर रखिए
और धरने में 12 जुलाई के अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होइए, क्योंकि जब तक 12 जुलाई के धरने में 400, 500, 1000 की भीड़ नहीं SCIT में नहीं गया था। और बताइए, PNP में धरना होता है या कहीं भी धरना होता है, जब धरने का जब मैं आह्वान करता हूँ तो वहाँ मैं जाता हूँ, बाकी नहीं गया था SCIT में। बताओ, मैंने पोस्ट भी नहीं की थी SCIT धरने की। बेवकूफ़ी वाली बात करने के लिए बस आ जाते हैं, हो गया SCIT गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। SCIT किसी, अरे चूतिया, जब से तुम सो रहे थे ना तब से SCIT में बैक वाले प्रशिक्षुओं के लिए रजत सिंह और विकास यादव शेख तिवारी जी के साथ में धरना दे रहा था, ताकि जो है उनका, आप लोगों का बैक जिनका लगा है उनका प्रमोट कैंसिल होने से बच जाए। जाके पहले पुराने वीडियो देख लो, फालतू बात कर रहे। चलिए ठीक है, छोड़िए, इसको इग्नोर कीजिए। तो देखिए, मैटर यही है कि जो मैं अभी बोल रहा था उसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप लोग 12 जुलाई के धरने पे नहीं आएंगे तो सीधा सा यही होगा कि वहाँ पर अगर संख्या बल कम उपस्थित हुआ, पुलिस प्रशासन द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा। और वहाँ आने के बाद जो वहाँ से आश्वासन मिल जाएगा, वही आश्वासन फिर से हम लोग आपको बता देंगे। इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर आप लोग बदलना चाहते हैं कि कुछ बदले, एक ठोस डेट जिस पर जो है रिजल्ट जारी हो, एक सही जानकारी आप लोगों को हासिल हो। बैक वालों का देखिए, हमारे सवाल बहुत हैं। सबसे पहला सवाल है, बैक वालों का क्या होने वाला है। हमारा प्रमोट का जो आधार बने वो चौथा सेमेस्टर बने, ताकि चौथे सेमेस्टर के आधार पर प्रमोट हो, जिससे बैक वाले साथियों को भी प्रमोट होने का मौका मिल सके। तो वो बैक वाले जो साथी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा थर्ड सेमेस्टर की, नहीं किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर नहीं किया जाएगा तो उनके पेपर कब होंगे, क्योंकि अगर उनको प्रमोट नहीं किया गया तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है कि उनके एग्ज़ाम पेपर कब तक होंगे। चौथे सेमेस्टर का पेपर अगर इसको प्रमोट किया जा रहा है थर्ड का, तो कब तक होगा, ये भी 12 जुलाई के धरने में बात रखी जाएगी। स्क्रूटनी रिज़ल्ट कब जारी होगा। स्क्रूटनी रिज़ल्ट जिस तरह से हम बात किए, जो सूचना प्राप्त हो रही थी वो यही थी कि अभी कुछ कापियों का मूल्यांकन बचा हुआ है, वो कापियों का मूल्यांकन होने के बाद स्क्रूटनी रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। अब बैक वाले, देखिए मेरे पास बैक वसूल साथियों का, बहुत साथियों का फ़ोन और मैसेज आया था कि बैक वालों को साथ में लेकर चलिएगा, उनका प्रमोट होगा कि नहीं होगा, पूछ रहे थे। तो देखिए मैं बता दूं, एक सच्चाई बता दूं कि मुझे खुद नहीं पता है कि बैक वालों का प्रमोट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो पुराने सचिव जी थे उनकी जो बातें थी वो मैं जानता था, उनसे लगातार कई चीज़ों पर बातें हुई थी। नए सचिव आए हुए हैं, इनका मैं नहीं जानता हूँ। तो 12 तारीख को जब अभी धरने पे सब उपस्थित होंगे तो वहाँ पर इनसे सारी बातें होंगी, तब बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। और तब जो बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, या वहीं से PNP से और भी प्रशिक्षु साथी जो भी हैं सबके माध्यम से जो भी रहेंगे। अगर आप लोग खुद उपस्थित हो रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ से सब जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मौजूदा स्थिति में जो जानकारी है, जो औसत अंक वाला अभी चला था कि औसत अंक के आधार पर प्रमोट या इस तरह की चीज़ें, तो औसत अंक के आधार पर जो प्रमोट का मैटर चला था उसको मैं बता दूं कि औसत अंक में 18 बैच में जो हुआ था वो यही हुआ था कि उसमें भी यही चीज़ थी, लेकिन थर्ड सेमेस्टर उनका प्रमोट नहीं किया गया था। जिसका भी बैक लगा था उनको पूरे पेपर देने पड़े थे।
उनको पहले थर्ड के पेपर देने पड़े थे, प्लस जिस सब्जेक्ट में बैक लगा था उस सब्जेक्ट का बैक पेपर देना पड़ा था। इसके बाद उनके चौथे सेमेस्टर के अलग से पेपर हुए थे, अलग से डेट आई थी, उसके बाद उनका चौथे सेमेस्टर का अलग से पेपर हुआ था। ये चीज़ हुई थी। तो अगर यही चीज़ सेम चीज़ लागू करेंगे तो यही चीज़ होगी। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर धैर्य रखिए, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट प्रमोट का जियो जाएगा और स्क्रूटनी के रिज़ल्ट जारी होंगे, उसके बाद ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। 12 को सब लोग आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए। इंतज़ार मत कीजिए किसी के फ़ोन करने का। आप लोगों को इंतज़ार रहता है कि फ़ोन करेंगे तब आएंगे। हमको बार बार आप लोग फ़ोन करते हैं, देखिए फ़ोन नहीं रिसीव होता है इस समय। मैं जानता हूँ आप लोगों में से किसी का फ़ोन नहीं रिसीव होता है। ये मत सोचा करिए कि मेरा व्यक्तिगत तो कोई दुश्मनी है क्या जो फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, किसी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, किसी का फ़ोन नहीं रिसीव होता, ना ही किसी के मैसेज रिसीव होते हैं। मेरे घर में दिक्कत चल रही है, जब से कोविड का मैटर हुआ है, मुझे खुद कोविड हुआ, उसके बाद से 2 लोग तो देखिए ख़त्म ही हो चुके हैं मेरे घर में। चाचा जी, नाना जी, मम्मी और बाबा जी की तबीयत अभी भी ख़राब चल रही है, जिसमें मैं लगातार बिजी रह रहा हूँ। क्योंकि देखिए मुझे घर से भी बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। इन सब दबावों के बीच में अगर आज मैं लाइव आया हूँ, आप लोगों के बीच बात रख रहा हूँ, सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना है कि पीएनपी में आप लोगों की अच्छी खासी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो। प्रभात सिंह वहाँ इकट्ठा हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आप लोगों की भीड़ से, आप लोगों के वहाँ आने से फ़र्क पड़ता है। 1.5 लाख का बैच है, 1,70,000 प्रशिक्षुओं का बैच है। अगर उसमें से 10% भी वहाँ आ गए, 10% भी वहाँ आ गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपना प्रमोट वहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग 1% वहाँ पहुँचे तो आप लोग वहाँ से आश्वासन लेके जाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों की संख्या 500 से 1000 के बीच में पीएनपी में हुई तो ये निश्चित है कि आप लोगों का प्रमोट इसी महीने लिखित रूप से जारी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लगातार दबाव बन रहा है पीएनपी के ऊपर, हमारे कुछ साथियों द्वारा बराबर बनाया जा रहा है SCRT घेराव करके। पीएनपी का तो अभी तक एक भी बार घेराव नहीं हुआ, लेकिन अब 12 जुलाई को पीएनपी घेराव होने जा रहा है। एक चीज़, किसी के बारे में टिप्पणी करने के लिए मेरे पास फ़ोन बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मेरे पास इधर इतना फ़ोन आया, उसमें से बहुत सी चीज़ें सिर्फ थी। उन लोगों को मेरे बारे में कुछ भी टिप्पणी करनी है आप लोग करने दीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग मत किया करिए मेरे पास फ़ोन इन सब चीज़ों के लिए। उसमें आप लोग यही कह रहे थे कि भैया वो लोग जा रहे हैं बराबर, ये वो, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भाई वो लोग करें तो करें क्या 50 की संख्या ले जाके वहाँ पे? बताओ, 50 की संख्या में वो रात भर धरने में बैठ सकते हैं? सोशल मीडिया बाजी करनी है क्या उन्हें? हम ही वहाँ पर होते तो क्या 50 की संख्या में वहाँ पर सोशल मीडिया बाजी करनी थी क्या, जो वहाँ रात भर धरने में बैठते? अरे धरने में रात भर बैठा जाता है 500 की संख्या में, 1000 की संख्या में, तब आता है धरना देने का असली मज़ा। तब लगता है कि हाँ धरना चल रहा था। जो कि बैक प्रशिक्षुओं के प्रमोट में 18 बैच 17 बैच का SCRT में धरना हुआ था, 3 दिन तक धरना चला था, शामिल हुए तो हम। तब लगता है 700-800 लड़का लगातार लड़ रहा था, 2-2 बार 3-3 बार लाठी चार्ज हुआ। तब जाके उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी, तब धरने रुकते हैं। बाकी 40, 50, 100 की संख्या में धरने रुकते नहीं हैं। सुबह से लेकर शाम तक बस होती है, फिर सचिव से बातचीत या अधिकारियों से बातचीत और फिर हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक उचित निर्णय आए सबके सामने, तो सब लोग एक होइए, राजनीति करना बंद कर दीजिए बैच के साथ। क्योंकि देखिए 19 बैच में अभी तक हर चीज़ हो रही थी, बस एक ही चीज़ नहीं हो रही थी, राजनीति। अपने अग्रज भाइयों के साथ इतने दिनों से मैं काम किया हूँ, लगभग 2 साल हो रहा है काम करते हुए। मुझे बहुत इस चीज़ का अनुभव हो चुका है कि आगे कब कौन क्या कैसे करने वाला है। अभी मैं बता दूं, हो सकता है संभवतः मुझे जो सूचना मिल रही है और भी जानकारी या अनुभव के आधार पे, कि अभी कुछ लोग 12 जुलाई के धरने पे आएंगे। कुछ लोग आएंगे अभी 12 जुलाई के धरने पे। धरना सफल हुआ, प्रमोट की डेट आ गई,
तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। पर अगर धरना सफल नहीं हुआ तो वही लोग जो धरने पे आएंगे वही लोग फिर आरोप लगाना शुरू करेंगे कि वहाँ पीएनपी सचिव जी के सामने ये बात रखी गई, वहाँ वो बात रखी गई, वहाँ बैग प्रशिक्षुओं को साथ में लेके चलने की बात रखी गई, वहाँ बैग वालों को छोड़ के चलने की बात रखी गई, इस तरह की बातें होंगी। तो वहाँ जब बातें रखी जा रही थी तो वहाँ आप भी तो उपस्थित थे, आप अपनी बातें क्यों नहीं रखे? या अगर आपने उन बातों को सुना ही नहीं तो आप उन बातों को बता कैसे रहे हैं? होंगी अभी ये चीज़ें आगे चल के, अगर धरना सफल नहीं होता है तो। और अगर धरना सफल हो जाता है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप लोग धरना सफल बनाकर मुद्दे में जीत हासिल करवाना चाह रहे हैं, या फिर उसी तरह धरने को असफल बनाकर आगे फिर यही सोशल मीडिया बाजी, पोस्ट बाजी और फिर एक अलग धरने की डेट ये करना चाह रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हैं। सभी संगठन एक साथ ही हैं गौर जी, सभी संगठन एक साथ हैं, आपको दिख भी रहा होगा एक ही डेट पड़ी हुई है। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वहाँ पर कोई भी बेफालतू की ना तो आपस में बहसबाजी करे, ना ही वहाँ पर कोई राजनीति हो, और ना ही धरना ख़त्म होने के बाद फेसबुक में राजनीति हो। और एक चीज़ और बता दें, संगठन के पदाधिकारियों की अगर आपस में किसी से लड़ाई भी नहीं है ना, वो लोग एक साथ आके काम भी करना चाहते हैं, तो बीच में एक दो ऐसे आ जाते हैं कि जो इधर उधर की कमेंटबाजी करके उनको लड़ने पे मजबूर कर देते हैं। कमेंटबाजी मत किया करिए इधर उधर की। आप लोग किसी की भी पोस्ट में कमेंट करते हैं, उस पर आप ये कमेंट करिए ना, उनसे पूछिए कि ये होने वाला है, कब तक होगा, कैसे होगा। आप लोग क्या लेना देना कि वहाँ जो गए थे वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। आप नहीं गए थे ना, अगर आप गए होते तो वहाँ पर ये सब नहीं होता। हम बता रहे हैं, अगर हम कहीं पर उपस्थित नहीं हैं तो हम वहाँ के बारे में कैसे बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, SCRT में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमको क्या पता। तो आप लोग हमसे क्यों पूछते हैं कि क्या हुआ वहाँ पे? हम उपस्थित ही नहीं थे तो हम कैसे बता दें कि SCRT में क्या हुआ, अधिकारियों से क्या बात हुई क्या नहीं हुई। जो वहाँ से सब लोगों द्वारा बताया गया वही हम भी सुन लिए। प्रमोट होंगे, परेशान मत होइए, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज मेरे पास फ़ोन आया, मुझे उम्मीद है 300 400 की संख्या, 500 की संख्या कल आने वाली है, 12 तारीख को PNP पे आने वाली है। और अगर इतनी संख्या आ गई तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसी महीने प्रमोट का निर्णय जियो सब कुछ जारी करवाएंगे आप, और आप लोग ये चीज़ देखिएगा। क्योंकि डिपेंड, मैं आपको बता दूं, करता है आप लोगों का आना, ना कि डिपेंड करता है वहाँ संगठन का उपस्थित होना, ना डिपेंड करता। इसलिए आज मैंने एक पोस्ट डाली थी कि ये धरना किसी संगठन का नहीं, किसी प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, बल्कि 19 बैच के एक एक प्रशिक्षु का है। और आप लोग कमेंटबाजी करने से पहले ये भूल जाते हैं कि हम लोग खुद 19 बैच के प्रशिक्षु हैं। मैं खुद 19 बैच के प्रशिक्षु, प्रमोट होगा उसमें मेरा भी भला है। अगर मैं अभी तक मैं ये पोस्ट करता नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। देखिए, कोई छिपाने वाली या कोई झूठ, मैं आज तक आप लोगों से कोई भी चीज़ इधर उधर या गलत या झूठ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हूँ। इसीलिए आप लोगों का भरोसा है, आप लोग मानते हैं, इसीलिए बराबर कमेंटबाजी। पोस्ट भी मैं देख रहा था कि आप लोग कह रहे थे कि आप जो जानकारी देंगे वो सही होगी, उसका रीज़न यही है। तो मैं आप लोगों को एकदम स्पष्ट बता दूं, मैं ये पोस्ट नहीं करने वाला था धरने की, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये 8 जुलाई के बाद से धरने की बात चल रही है। तो मैं धरने की पोस्ट नहीं करने वाला था। मैं जिस तरह से निष्क्रिय था, अपने घर में बिजी था, उसी तरह से बिजी रहने वाला था। अभी भी मैं उसी में बिजी रहने वाला हूँ। मैं सच्चाई बता दूँ आप लोगों को। सिर्फ भीड़ इकट्ठा हो, कुछ लोगों का ऐसा उद्देश्य था कि कुछ लोग ऐसा मतलब मानते हैं या कह रहे थे मुझसे बराबर कि जब तक आप लाइव नहीं आएंगे, प्रशिक्षुओं को आप मोटिवेट नहीं करेंगे, अकाउंट से पोस्ट नहीं डालेंगे, तब तक बहुत से लोग हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं आपका। वो लोग हो सकता है धरने पे ना आए।
तो बस उन लोगों की बात को मानते हुए और अपने बैच के, अपने साथियों के भविष्य को देखते हुए मुझे पोस्ट डालनी पड़ी। बाकी अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे CRT में आप क्यों नहीं गए या कहीं और क्यों नहीं गए, अगर मैं पोस्ट डाल दूं और फिर वहाँ ना उपस्थित रहूं तब, क्योंकि देखिए 12 तारीख को जो धरना होने वाला है उसमें भी मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं आज सिर्फ लाइव की वजह से घर नहीं गया, वही बराबर फ़ोन आ रहा है मेरे घर से। सुबह सुबह मैं एकदम निकल जाऊँगा घर, क्योंकि मुझे घर में बाबा जी हैं, वो घर में है, मम्मी है वो प्रयागराज में, सब। अब क्या सिचुएशन बताऊँ बताइए। लेकिन उसमें भी आप लोगों की ऐसी कमेंटबाजी होती है कि एकदम डिस्टर्ब हो जाता है मूड। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ प्रशिक्षुओं का फ़ोन आ रहा था, मैं उनको ये तक कह दे रहा था कि मुझे मतलब ही नहीं है इन सबसे। सब देख के मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जितनी यूनिटी है, जितना सब कुछ है, ये होता है सब छोड़ो, जिसको जो करना है करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है। वास्तव में मैं इतने दिनों में ये जान गया हूँ कि आप लोगों को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप लोगों को सिर्फ मतलब रहता है अपने उससे, जबकि आप लोग मुझे खुद व्यक्तिगत किसी का विरोध करते हुए नहीं देखे होंगे क्या। ठीक है धर्मेंद्र जी, मुद्दे की बात में आते हैं। तो देखिए, मुद्दे की बात सिर्फ यही है कि आप लोगों को PNP 12 जुलाई को 10 बजे उपस्थित होना है, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना है। 81 लोग देख रहे हैं, 810 की संख्या हो सकती है अगर हर व्यक्ति, हर प्रशिक्षु अपने साथ 10 लड़कों को लिवा के आ जाए। 87 लोग हैं, 90 लोग हैं, 900 होगी, यही संख्या 900 से 9000 की हो सकती है अगर आप लोग आएँ तब। लेकिन दिक्कत यही है कि आप लोग आते नहीं हैं, और आप लोग जब आते नहीं हैं तो समस्या जानते हैं कहाँ होती है। ये देखिए, आधे घंटे से लगातार पापा जी का फ़ोन आ रहा है और मैं फ़ोन काट रहा हूँ। क्यों काट रहा हूँ? ताकि आप लोग 12 जुलाई को PNP धरने पे आ सकें। और अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं PNP धरने पे, और वहाँ PNP धरने पे आने के बाद सबसे पहले ये मत ढूंढिएगा कि प्रभात सिंह कहाँ है, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग उपस्थित रहेंगे PNP धरने पे, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। कई नेतृत्वकर्ता उपस्थित रहेंगे, दूसरे संगठन भी उपस्थित रहेंगे। मैं कह रहा हूँ संगठन से क्या लेना देना, वहाँ पर जो अच्छी बात अपनी रख सके वो लोग सब उपस्थित रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष जी धर्मेंद्र सिंह जी सुबह से ही वहाँ उपस्थित रहेंगे। आज हमारे बहुत से साथी प्रयागराज आ चुके हैं। शिवांग जी जो है बनारस से प्रयागराज आ चुके हैं, चिरंजीव जी आ चुके हैं, रविकांत जी और अन्य हमारे कई साथी आ चुके हैं। प्रयागराज में हमें कल जाना है प्रयागराज से। बता रहा हूँ कि वहाँ आते ही, क्योंकि बहुत से लोगों को फ़ोन आया जो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि प्रभात सिंह के लिए आ रहे हैं। नहीं भाई, प्रभात सिंह के लिए मत आओ। अगर प्रभात सिंह के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल मत आओ। आना ही है तो आओ अपने प्रमोट के लिए, आओ अपने स्कूटनी रिजल्ट के लिए, और आओ अपने हक की लड़ाई में, आओ 19 बैच के लिए, 19 बैच की एकता के लिए आओ। प्रभात सिंह के लिए मत आओ, मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ। अगर कोई प्रभात सिंह के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि आज के लाइव का मेरा सीधा सा उद्देश्य था PNP धरने में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा करना, ताकि आप लोगों का जो मैटर है वो हाईलाइट हो सके। एक तरीका और बता दूं, जो लोग धरने पे आ रहे हैं वो लोग धरने पे आएंगे, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग घर बैठकर उसी दिन ट्विटर अभियान चलाएंगे। 12 तारीख को ही आप लोग ट्विटर अभियान भी रखिए। जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग ट्विटर पे मुद्दा ट्रेंड कराइए। क्यों नहीं आप ट्रेंड करा सकते हैं? जो लोग PNP पे आ रहे हैं आप उनके समर्थन में वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से जो वीडियो आपके पास आ रहे हैं उनको बराबर ट्विटर में डालिए, फेसबुक में डालिए, हर ग्रुप में डालिए, ताकि हर नेता, हर अधिकारी, हर व्यक्ति देखे कि DLED 19 बैच के प्रशिक्षु लगातार लड़ रहे हैं अपने प्रमोट के लिए। ट्विटर पे मुद्दा ट्रेंड कराइए उन भाइयों के समर्थन में जो है PNP पर बैठकर धूप में आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं उस दिन।
ट्विटर आप लोग बहुत ट्रेंड कराते हैं, लेकिन ट्विटर हमेशा सही समय पे ट्रेंड कराइए। वो सही समय 12 जुलाई का है, जब धरना चले, धरने की फुटेज डालिए, वीडियो फुटेज डालिए, ऑडियो क्लिप डालिए और फोटो डालिए धरने की, उनके साथ ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कराइए उस दिन मुद्दा। कोई हैशटैग बनाइए, प्रमोट यूपी DLED, हमारी मांग पूरी हो, ऐसा कुछ 2-3 हैशटैग बनाइए, सबको एक साथ ट्रेंड कराइए। घर बैठे इतना काम तो कर ही सकते हैं। अगर नहीं PNP आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो PNP आइए, क्योंकि घर बैठे काम चलने वाला नहीं। आप ट्रेंड वाला मैटर PNP पे अगर 500 लोग पहुंच गए तो मुद्दा 1 घंटे में ट्रेंड हो जाएगा। PNP में बैठे बैठे मुद्दा ट्रेंड हो जाएगा। और जब आप लोग आइए तो PNP में बैठने के हिसाब से आइए, क्योंकि 18 तारीख को मैं धरने में देखा था, बहुत से लोग आए थे, बैठने के नाम पे कोई नहीं बैठ रहा था, बस खड़े खड़े सब सोच रहे थे कि भी 5-10 मिनट में आर या पार हो जाए और सब चले जाएं। 5-10 मिनट में वहाँ कुछ नहीं होगा, बैठना पड़ेगा। और एक चीज़ बता दूं, जो नए सचिव जी आए हैं, क्या कैसे हैं, कैसे बात रख रहे हैं, कैसे वो बात को सुनते हैं, कितनी उनकी बातों में सच्चाई रहती है, ये तो अब धरने के बाद ही पता चलेगा। जब आप लोग किसी और को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करें, बनाए तो थे जितेंद्र निरंजन जी को कार्यभारी अध्यक्ष, सुनते ही नहीं है आप लोग बात, तो क्या करें। हम तो चाहते हैं, अभी तो कुछ दिन पहले मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं ये तक कह दिया था धर्मेंद्र जी से कि आप लोग देखिए, जिसको नया अध्यक्ष बनाना है, जो करना है कीजिए। बैक वाले प्रशिक्षु आप लोग आइए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग 100% प्रमोट हो ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक बार ये चीज़ भुगत चुका हूँ, 18 बैच के साथ धरने में शामिल हो चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ इस चीज़ को बहुत नज़दीक से, उनकी बातें, उनकी बहस, उनके ऊपर हुआ लाठीचार्ज, हर चीज़ को मैंने देखा है। आज से 1 साल पहले जो हुआ था 18 बैच के साथ, बैक प्रशिक्षुओं के साथ ही हुआ था। सारे वीडियो, सारे फुटेज, सब कुछ सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं। तो मैं बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी नहीं कह सकता कि वो लोग प्रमोट होंगे ही होंगे, लेकिन नए सचिव आए हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है वो तो उनसे बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। टीचिंग देखिए, हाँ टीचिंग कई जिलों में लगना शुरू हो गई, 4थे सेमेस्टर की, कई जिलों की अभी 3rd सेमेस्टर की भी अधूरी है। हाँ एक चीज़ और थोड़ा वायरल हो रही थी कि एग्ज़ाम की फ़ीस मांगी जा रही, तो जहाँ एग्ज़ाम की फ़ीस मांगी जा रही है, आप लोग एग्ज़ाम की फ़ीस संभवतः दीजिए। बाकी 12 तारीख के बाद आप लोगों को और मैं क्लियर कर दूंगा कि फ़ीस देना है या नहीं देना है। संभवतः दीजिए, क्योंकि बिना एग्ज़ाम फॉर्म भरे प्रमोट नहीं होंगे भाई। एग्ज़ाम फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, बिना एग्ज़ाम फॉर्म भरे कैसे प्रमोट हो जाएंगे। प्रथम सेमेस्टर प्रमोट हुआ था, उसका भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था, बाकायदा एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था, उसके बाद ही प्रमोट हुआ था। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरिए, लेकिन फ़ीस 400 रुपये है। मैं फ़ीस आपको बता दे रहा हूँ, 400 रुपये है। 400 रुपये ज़्यादा अगर कोई भी कॉलेज फ़ीस लेता है, हम इस पर लगातार संघर्ष करते चले आए हैं। जालौन में पिछली बार फीस के मैटर को लेके बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, एवं अन्य कई जिलों के प्रशिक्षुओं का भी फ़ोन आया था, जिन प्रशिक्षुओं ने साथ दिया वहाँ फ़ीस कम भी करवाई गई थी। तो मैं आपको बता दूँ, 400 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस है। इससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो वो ज़्यादा ले रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले 500 ले रहे हैं, ठीक है, चलो हम 100 रुपये एक्स्ट्रा मानते भी हैं, लेकिन 1000 रुपये 1500 रुपये ये थोड़ी ना फीस है। तो आप लोग अगर उस पर कुछ भी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उनका सबूत अपने पास रखिए कि जहाँ पे वो ज़्यादा फीस मांग रहे हैं, और फिर हमारे पास फ़ोन करिए, हम बताते हैं कैसे क्या होता है। ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, अब की बार इसको एकदम कम करिए। बहुत कम ऐसे कॉलेज बचे जो ज़्यादा फीस ले पाए। हम तो कह रहे हैं एक भी कॉलेज ऐसा ना बचे जो ज़्यादा फीस ले पाए। और अभी थोड़ी देर बाद इस बात को लेके मुद्दा मत बनाने लगिएगा कि अभी कहीं अलग कमेंटबाजी और पोस्टबाजी शुरू हो जाए, जो मैं अभी एक तो चूतिया वाली लाइन बोला था। मुझे पता है अभी थोड़ी देर बाद इस पे मुद्दा बनेगा, निश्चित बनेगा। यही सब सोच के मैं एकदम बोला भी था। मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि मुद्दा बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों को अभी छांटना है ना, जो PNP धरने पे नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे देंगे। वो लोग अगर दिख भी गए तो मैं भगा दूंगा उन्हें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यही करने आते हैं। अगर आपसे 400 से ज़्यादा कोई फीस लेता है
500 तक प्राइवेट कॉलेज वाले ले लेते हैं, क्योंकि डीडी पता नहीं दुनिया भर का बताया करते हैं। लेकिन ठीक है, 500 तक एक बार हम मानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो आप तुरंत जो है हमारे पास धर्मेंद्र जी के नंबर पे कॉल करिए। फीस ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि आप लोगों से बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है एग्ज़ाम के नाम पे, कहीं 3000 कहीं 4000। डरिए नहीं, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं काट पाएंगे। जब आप लोग अपने पास सबूत रखेंगे, प्रैक्टिकल में बिल्कुल नंबर नहीं काट पाएंगे। वो UFM जिनका चढ़ा हुआ है उनके पेपर ही होंगे, ये बात क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी आप सभी अभी इस समय 81 लोग देख रहे हैं, 83 लोग हो गए हैं। आप सबसे मेरा एक निवेदन है 85 के 85 लोगों से कि आप सभी अभी लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद अपना 12 जुलाई 10 बजे का स्टेटस फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं हर जगह लगा लीजिए 12 जुलाई 10 बजे PNP चलो। PNP पे 19 बैच की लड़ाई होने जा रही है, अंतिम लड़ाई होने जा रही है। मैं ये भी बता दूं, क्योंकि यही लड़ाई अंतिम होने वाली है। अधिक संख्या में पहुँचे प्रमोट लेकर जाएंगे, कम संख्या में पहुँचे आश्वासन लेकर जाएंगे, और संभवतः आगे चल के एग्ज़ाम भी हो सकता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। अगर स्कूल कॉलेज खुल गए तो एग्ज़ाम ही होगा, ये भी एकदम सही बात है, फिर प्रमोट नहीं होगा। मैं भी आपको बता दूं, तो 80 लोग हैं। अगर आप 80 लोग अपना अपना स्टेटस फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मैसेंजर हर जगह लगा लिए, तो ये बात 800 लोगों तक, और उन 800 लोगों से 8000 लोगों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। ये बात एकदम सही है। सब लोग स्टेटस लगाइए, PNP धरने के लिए आह्वान कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में आइए। और वहाँ आने के बाद हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर PNP पे अच्छी खासी संख्या उपस्थित होती है तो प्रमोट होगा, ये मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ। निश्चित आप लोग प्रमोट अपना लेके जाएंगे, अगर अच्छी खासी संख्या आप लोग PNP पे इकट्ठा कर लेते हैं। धरने से मत डरिए, धरने में कुछ नहीं होता है। पुलिस प्रशासन आता है, आपकी बात उल्टा वो और अधिकारियों तक रखवाते हैं। पुलिस प्रशासन से मत, पुलिस प्रशासन आए शांति के साथ बैठे रहिए। वहाँ जो आपके सामने खड़े हैं वो लोग पुलिस प्रशासन को डील कर लेंगे, पुलिस प्रशासन से बातचीत कर लेंगे जो आपके सामने वहाँ पर खड़े हैं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। बस साथ इतना दीजिए कि भागिए नहीं, क्योंकि जब आप लोगों की संख्या कम होने लगती है ना, तो पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ जाता है, फिर वो डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो भागिए नहीं, 500 से ज़्यादा की संख्या PNP पे होनी चाहिए। प्रमोट निश्चित है कि होगा। बैक वालों का क्या होगा वो 12 जुलाई को ही स्पष्ट होगा, क्योंकि सचिव जी से बात करने के आधार पर ही स्पष्ट होगा। PNP में पहुंचने के बाद प्रभात सिंह कहाँ है, ये व्यक्ति कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है, बिल्कुल मत ढूंढिएगा। जो व्यक्ति जहाँ होगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप वहाँ पहुँच रहे हैं, बैठ जाइए PNP गेट के बाहर, तब तक मत हटिए जब तक सचिव जी आपकी बात को सुने नहीं। बाकी वहाँ उपस्थित सब रहेंगे, ये चीज़ आप जान लीजिए। ढूंढिए किसी को नहीं, आपका पहुँचना ज़रूरी है बस। और सब लोग समय से घर से निकलिएगा। 10 बजे का मतलब 10 बजे ही होता है, 10 बजे का मतलब 12 बजे नहीं होता। पिछली बार 18 मार्च के धरने में 10 बजे का मतलब आप लोग 12 बजे समझे थे, और बहुत लेट से सब पहुँचे थे, थोड़ी थोड़ी देर में आ जा रहे थे। प्रयागराज के जो भी प्रशिक्षु हैं वो लोग 10 बजे एकदम एग्जैक्ट पहुँच जाए PNP पे, क्योंकि आप लोग प्रयागराज के हैं। आप लोग अगर नहीं पहुँच सकते तो फिर बहुत दिक्कत है। भारी संख्या होना अत्यंत आवश्यक है। बराबर आप लोगों को जगाने की, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अकेले हमारे माहौल बनाने से, या रविकांत द्विवेदी जी के माहौल बनाने से, या धर्मेंद्र जी के माहौल बनाने से, शिवांग जी के माहौल बनाने से माहौल नहीं बनेगा। माहौल बनेगा जब एक 19 बैच का लड़का जग जाएगा, माहौल अपने आप बन जाएगा। जो 78-80 लोग, 100 लोग, 150 लोग या 1000 लोग अभी मेरा वीडियो देखेंगे, वो सब अपना अपना स्टेटस मेंटेन करें। 12 जुलाई 10 बजे PNP प्रयागराज। स्टेटस ही नहीं मेंटेन करें, अपने साथ 2-2, 4-4 साथियों के साथ प्रयागराज उपस्थित हों। सचिव जी को मजबूर करें। अरे हम कह रहे हैं कि सचिव जी को आप इतना मजबूर कर दो कि सचिव जी अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर आएँ, आप लोगों से बात करें, ना कि आप लोग बात करने जाएं अंदर, ना हम बात करने जाएं अंदर। जो बात हो सबके सामने हो।
हर बात को सचिव जी अंदर कमरे में आके 2-4 नेतृत्वकर्ताओं के सामने रख दिए और बात खत्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संख्या बल कम होता है। संख्या बल ज़्यादा होगा, सचिव जी बाहर आएंगे, अपनी कुर्सी छोड़ के बाहर आएंगे, सबके सामने बात रखेंगे। ये चीज़ मैंने SCRT में होते हुए देखी है। डॉक्टर सर्वेन विक्रम सर 18 बैच का धरना चल रहा था, बैग प्रशिक्षुओं का 300-400 की संख्या थी। डॉक्टर सर्वेन विक्रम सर बाहर आए थे प्रशिक्षुओं के कहने पे कि बाहर आके और हमें सारी जानकारी दीजिए। बाहर आए थे, वो लाइव वीडियो पड़ा हुआ है, मेरे अकाउंट से पड़ा होगा वो वीडियो, क्योंकि मैं भी वहाँ उपस्थित था। रजत जी, अभिषेक तिवारी जी, अनंत प्रताप जी, विकास यादव जी, सभी नेतृत्वकर्ता वहाँ पे उपस्थित थे। क्या उन नेतृत्वकर्ताओं के उपस्थित होने की वजह से डॉक्टर सर्वेन विक्रम सर बाहर आए थे, या 400-500 प्रशिक्षुओं के उपस्थित होने की वजह से वो लोग बाहर आए थे? यही लास्ट बात है कि आप लोगों को ये सोचना है कि 400 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या 4 नेतृत्वकर्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर 400 प्रशिक्षु ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो फिर 400 प्रशिक्षु PNP पे 12 जुलाई को मिलना चाहिए, ना कि 4 नेतृत्वकर्ता मिलना चाहिए। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ। बाकी देखिए, एक चीज़ और बताऊँ, धरने पे किसी को मना नहीं है कि कोई आए ना आए, क्योंकि बराबर फ़ोन आ रहा था कि जो है ऐसा तो नहीं है कि जैसे इनका धरना है तो हम आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आइए, लेकिन अच्छी संख्या बल के साथ आइए, शांति के साथ बैठिए। वहाँ राजनीति या किसी अन्य तरह की बात मत कीजिए, नहीं तो अगर ऐसी बात होगी तो देखिए मैं करूँगा कुछ नहीं, लेकिन मेरा मूड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। ये एकदम सही बात है। फिर आप लोग खूब आराम से राजनीति कीजिए और मैं भी आराम से बैठ के पढ़ूँ लिखूँ, अपने घर वालों के ऊपर ध्यान दूँ, क्योंकि मुझे अब बस यही है कि बैच ख़त्म हो, आप लोगों का भविष्य बने, मेरा भविष्य बने, बस। PNP सचिव जी को अगर बाहर लाना है तो एक बात याद रखिएगा कि 404 नेतृत्वकर्ताओं से बहुत बड़ा होता है। 4 नेतृत्वकर्ता, अंतिम लाइन बोल रहा हूँ, उसके बाद लाइव ख़त्म करूँगा। 4 नेतृत्वकर्ता 400 की भीड़ तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन 400 की भीड़ में 4 नेतृत्वकर्ता खो जाते हैं। 400 की भीड़ की आवाज़ हमेशा ज़्यादा होती है, ना कि 4 नेतृत्वकर्ताओं की आवाज़ ज़्यादा होती है। एक चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा, उनकी आवाज़ से 400 लोग तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों की आवाज़ से PNP सचिव बाहर आएंगे, ये बात याद रखिएगा। आप लोगों की आवाज़ से, हमारी आवाज़ से PNP पे भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन आप लोगों की PNP के बाहर आवाज़ से आप लोगों के मुद्दे आसान होंगे, मुद्दे क्लियर होंगे। नमस्कार।